यही उम्मीद होगी कि नया साल हमारे लिए सुख समृद्धि वाला साल साबित हो। खासकर कोरोना महामारी ने जिस तरह से हमारी जीवन शैली को कोरोना गाइडलाइंस के तहत समेट दिया है, उससे तो निजात मिलनी ही चाहिए। ये साल जाते जाते दुनिया को ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक ऐसा डर दे गया जिसने नए साल के जश्न को फीका तो कर गया और ये भी नहीं पता कि आगे अभी कितनी तबाही मचाएगा। साल के अंत तक देश में ओमिक्रॉन के 1200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके थे। आइए जानते हैं और उम्मीद करते हैं कि नए साल में हम देश में मौजूद 5 बड़ी समस्याओं का खत्म होते हुए देखेंगे। दरअसल साल 2021 में कोरोना वायरस ने जमकर कहर मचाया। इस महामारी से सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करने वाले देशों में भारत का नाम सबसे ऊपर रहा। अप्रैल मई में कोरोना का कहर इस कदर था कि देश में रोजाना 4 लाख से ज्यादा केस सामने आते थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश ने ऑक्सीजन की खासी कमी का सामना किया और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के दैनिक मामले करीब 64 दिनों बाद 16,000 का आंकड़ा पार कर गए हैं, जिससे देश में कोविड-19 के कुल केस की संख्या 3,48,38,804 हो गई है। साल के अंतिम दिन एक दिन में संक्रमण के 16,794 नए मामले आए, जबकि 220 मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 4,81,080 पर पहुंच गई। अब ओमिक्रॉन ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी ओमिक्रॉन के मामले 1,300 से अधिक ही हैं, लेकिन जिस तरह रफ्तार ये बढ़ रही है उससे लगता है कि आने वाला समय संकटपूर्ण है। इसके रोकथाम का असरदार तरीका है कि कोरोना संयत व्यवहार का पालन किया जाए और दूसरी तरफ सभी का वैक्सीनेशन किया जाए। 31 दिसंबर तक देश में 145 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज दे दिए गए हैं। अब उम्मीद है कि नए साल में सभी का टीकाकरण हो जाएगा और यह महामारी हमारे समाज से सदा के लिए विदा हो जाएगी। कोरोना महामारी के अलावा देश में कई ऐसी समस्याएं हैं जो देश के लिए मुसीबत का सबब बनती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले दिनों संसद को जानकारी दी थी कि हाईवे पर 2019 में गड्ढों के कारण 4,775 दुर्घटनाएं हुई और 2020 में 3,564 ऐसी दुर्घटनाएं हुई। पिछली बार की 2019 की तुलना में 2020 में हादसा कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी यह खतरनाक स्थिति में है। इसी तरह फरवरी में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में सालाना करीब 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सड़क हादसों में हताहत होने वाले लोगों में सबसे ज्यादा भारत के होते हैं। भारत में दुनिया के सिर्फ 1% वाहन हैं, लेकिन सड़क हादसों में दुनिया भर में होने वाली मौतों में भारत का हिस्सा 11% है। देश में हर घंटे 53 सड़क हादसे हो रहे हैं और हर 4 मिनट में एक मौत होती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 1 दशक में भारतीय सड़कों पर 13 लाख लोगों की मौत हुई और 50 लाख लोग घायल हुए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सड़क हादसों के चलते भारत में 5.96 लाख करोड़ रुपए यानी सकल घरेलू उत्पाद के 3.14% के बराबर नुकसान होता है। हमारा देश पूरे साल
कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से त्रस्त रहता है। नवंबर में भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि प्राकृतिक आपदाओं से 2001 से अब तक कुल 100 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और जिसमें करीब 83,000 लोगों की जान चली गई। अगर नुकसान को मौजूदा कीमतों के आधार पर देखें तो यह नुकसान 13 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 6% हो जाता है। 1991 में और 2021 के बीच देश में कुल नुकसान का केवल 8% ही कवर किया गया है। इसलिए यह अवधि के दौरान करीब 92% सुरक्षा अंतर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2020 की बाढ़ से कुल आर्थिक नुकसान 7.5 अरब डॉलर या 52,500 करोड़ रुपए था, लेकिन बीमा केवल 11% था। एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष का कहना था कि 1,900 के बाद से हमें 144 अरब डॉलर का राजस्व का नुकसान हुआ। बाढ़ से सबसे अधिक 86.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और उसके बाद तूफान की वजह से 44.7 अरब डॉलर प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए। देश में हाल के दिनों में हेट स्पीच की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। पिछले दिनों हरिद्वार में धर्म संसद में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हेट स्पीच मामले ने तूल पकड़ा था। इस मामले पर सेना के 5 पूर्व प्रमुखों समेत देश के 100 से ज्यादा प्रमुख हस्तियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया है। हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद चली थी। इससे पहले कई अन्य जगहों पर हेट स्पीच के मामले सामने आए हैं। हेट स्पीच के मामले सामने आने पर बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच तनातनी की स्थिति बन सकती है। ऐसे में जरूरत है कि साल 2022 में हेट स्पीच के मामले खत्म हो और आपसी सद्भाव बना रहे। पिछले कुछ सालों में देश में हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग की घटनाओं ने दुनिया भर में देश को शर्मसार किया है। कोरोना संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। इससे बेरोजगारी भी बढ़ी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमला बोलते रहे हैं। साल 2021 भारत में 8.01% की बेरोजगारी दर के साथ बंद हो रहा है, जबकि जनवरी में यह 6.52% था। निराशा की एक बड़ी वजह यह है कि जनवरी में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 8.09% थी, जो 30 दिसंबर को बढ़कर 9.26% हो गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 5.81% के मुकाबले 7.44% है। पिछले साल दिसंबर में बेरोजगारी दर 9.06% थी। शहरी क्षेत्रों के लिए यह और भी अधिक 9.15% था। कोरोना संकट के बीच सरकार के पास ये चुनौती की तरह है कि तेजी से बढ़ते बेरोजगारी के दर को कैसे कम करें और नियंत्रित करें। उम्मीद है कि नए साल में कुछ ऐसी व्यवस्था अमल में आए जिससे देश खासकर युवाओं की बड़ी समस्या का हल निकाल सके।